यहां से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, समझ रहे हो? देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपको शर्म नहीं आती? भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले एक बार फिर गिरावट का शिकार होकर 85 रुपए के पार चला गया है। इस आर्थिक स्थिति ने आम जनता और विपक्ष को चिंतित कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें वे विपक्ष में रहते हुए रुपए की गिरावट को लेकर तत्कालीन सरकार पर तीखे सवाल उठा रहे थे। वीडियो में मोदी जी ने कहा था कि ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इतनी तेजी से रुपया गिर ही नहीं सकता। अरे नेताओं का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, तो हिंदुस्तान का रुपया पतला क्यों हो रहा है? अब जब रुपए का मूल्य लगातार गिर रहा है तो जनता और विपक्ष यह पूछ रहे हैं कि अब ये सवाल कहाँ गए जो कभी दूसरों से पूछे जाते थे। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेट ने इस वीडियो को साझा करते हुए इस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि थैंक यू मोदी जी नहीं कहेंगे। यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग रुपए की गिरावट और प्रधानमंत्री के पुराने बयान में तर्क कर रहे हैं। रुपए की गिरावट का मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक स्थिति मानी जा रही। आयात निर्यात में असंतुलन, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ता दबाव भी इसकी वजह हो सकते हैं। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने में पर्याप्त कदम नहीं उठाए। इस पुरानी टिप्पणी ने प्रधानमंत्री के आलोचकों को एक बार फिर से मौका दिया है। सवाल उठता है कि जब रुपए की गिरावट के लिए पहले की सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया था, तो क्या वर्तमान सरकार को भी उतना ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? यहाँ भी ध्यान रखना जरूरी है कि रुपए की मजबूती या कमजोरी पूरी तरह से किसी एक सरकार के नियंत्रण में नहीं होती। फिर भी मोदी जी का यह पुराना बयान आज की स्थिति में उनके खिलाफ जाता हुआ प्रतीत होता है। आम जनता के लिए यह समय मुश्किल है। रुपए की गिरावट का सीधा असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों और विदेशों में पढ़ाई या काम कर रहे लोगों की जेब पर पड़ता है। ऐसे में सरकार को आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार कर जनता को राहत देने के प्रयास तेज करने चाहिए। आखिरकार सवाल सिर्फ रुपए की कीमत का नहीं बल्कि जनता के विश्वास का भी है। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।